नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में बिहार की एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि को भारत के 94वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये स्थल है बिहार के कटिहार में पड़ने वाली गोगाबील झील। क्या नाम है? गोगाबील झील। कई स्थानों पर आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, वो नाम है गोगाबिल। गोगाबिल नाम भी एक कई स्थानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में जब आप इसे लिखते हैं तो बी के बाद डबल ईश का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको गोगा बील नाम से संबोधित कर रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है और अब इसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। जब हम रामसर स्थल की बात करते हैं तो ये मान्यता किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? ये मान्यता रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत प्रदान की जाती है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ये मान्यता प्रदान की जाती है और जब हम रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण अभिसमय है जो कि 2 फरवरी 1971 में अस्तित्व में आया था और ये लागू हुआ था 1975 में। इसलिए हर वर्ष 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत हमने रामसर स्थलों की या आर्द्र भूमियों की सूची बनाई है। उन आर्द्र भूमियों की सूची बनाई है जिनका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है और जिनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी आर्द्र भूमि जब होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय रूप में आर्द्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में किसी भी आर्द्र भूमि को घोषित किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आर्द्र भूमि खास रूप से उस क्षेत्र के इकोसिस्टम को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। उस क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई तरह के जलचरों, जल पक्षियों और मछलियों को संरक्षित करने, उनको एक आश्रय स्थल प्रदान करने में उसकी भूमिका होती है। साथ ही उस क्षेत्र में ग्राउंड वाटर को एक तरह से लगातार रिचार्ज करने में उसकी भूमिका होती है, यानी जलापूर्ति में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आर्द्र भूमियों की कुछ महत्वपूर्ण रोल हैं, जो कि वो पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के अंतर्गत विशिष्ट भूमिका का वो निर्वहन करते हैं और इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की कुछ पहचान करते हैं रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 में भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। भारत के वे कौन से स्थल हैं जिन्हें सबसे पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? यानी रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करने का मतलब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। तो वे कौन से स्थल हैं जिन्हें भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? एक है ओडिशा में स्थित चिल्का झील को मान्यता प्रदान की गई थी और राजस्थान में स्थित जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था और नामित कब किया गया था? 1981 में ही नामित कर दिया गया था। यानी जब भारत रामसर कन्वेंशन से जुड़ा, उससे पहले ही इन 2 स्थलों को नामित कर दिया गया था और ये भारत के पहले रामसर स्थल है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त आर्द्र भूमि है। भारत में अब टोटल गोगाबील झील को मिलाकर के कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 94 हो गए हैं और इस प्रकार से भारत में जो रामसर स्थल है, उनकी संख्या एशिया में सबसे ऊपर चली गई है। एशिया में भारत नंबर 1 है और पूरे विश्व में रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, जहां पर रामसर स्थलों की संख्या 176 है और दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, जहां पर रामसर स्थलों की संख्या 144 है और तीसरे नंबर पर भारत है, जहां पर रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 94 हो गई है। साथ ही भारत में रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाला जो टोटल क्षेत्रफल है, उसका वो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया है? 13,60,805 हेक्टेयर के आसपास ये क्षेत्रफल हो गया है। यानी बहुत बड़े स्तर पर भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को एक मान्यता प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार से भारत आर्द्र भूमियों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण एक तरह से पर्यावरणीय दायित्व निभाने में सक्षम है। जैसे आर्द्र भूमियों के कई महत्व है। एक महत्व तो जैसा आपको बताया कि जलापूर्ति को संरक्षित रखने में, किसी भी क्षेत्र को जलापूर्ति को लगातार एक ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में इनकी भूमिका है। किसी भी क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला की आपूर्ति या खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में इनकी भूमिका है। किसी भी क्षेत्र में जो प्रवासी पक्षी हैं, उनके उनको आश्रय प्रदान करने में, जलचरों को या कई मायनों में भूचरों को भी, मछलियों को आश्रय प्रदान करने में इनकी भूमिका है।
इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका आर्द्र भूमियों की जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भी है। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में इनकी भूमिका किस प्रकार से एस्टैब्लिश हो जाती है? इस प्रकार से एस्टैब्लिश हो जाती है क्योंकि आर्द्र भूमियों को कार्बन सिंक के रूप में भी देखा जाता है। कार्बन सिंक के रूप में किस प्रकार से देखा जाता है? जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में कॉन्सेंट्रेट हो गई है, जो सांद्रता उसकी बढ़ गई है, उसको अवशोषित करने में इनकी भूमिका है, उसके सिक्वेस्ट्रेशन में इनकी भूमिका है और इसलिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी केंद्रीय भूमिका के रूप में स्थापित हो जाता है। इसलिए आर्द्र भूमियों के संरक्षण को और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना न केवल इकोसिस्टम को बनाए रखने के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण है और इसी रूप में भारत में बढ़ते रामसर स्थलों की जो संख्या है, वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है बिहार की कौन-सी आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा मिला है? आपके सामने ऑप्शंस हैं गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबील झील, चंद्रताल झील। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।